जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो सभी लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है। तो आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जिस नायिका में लज्जा की अधिकता हो उसे कहेंगे क्या कहेंगे। 51 में आपके लिए बताना है, चयन करना है क्या होगा सही आंसर। जिस नायिका में लज्जा की अधिकता हो उसे क्या कहेंगे, ये चयन करना है। सभी लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 51 से यहां पर शुरू किए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिस नायिका में लज्जा की अधिकता हो उसे क्या कहेंगे। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, उसे मुग्धा कहेंगे। मुग्धा आपका विकल्प नंबर 1 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहें कभी बेनी बयाल की चुराई लीनी में कौन सा अलंकार है। अलंकार आपके लिए बताने लवली जी, राजीव जी, उमेश जी, क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 आपसे पूछा गया है, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा या फिर श्लेष, अतिशयोक्ति। तो 52 में आप सभी का सही आंसर है कि इसमें जो अलंकार है वह कौन सा अलंकार है। कहें कभी बेनी बयाल की चुराई लीनी में अलंकार की बात करें तो आप सभी का विकल्प नंबर यहाँ पर 1 सही आंसर है, यमक अलंकार होगा। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है, यमक अलंकार आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा दिया गया है 53वां क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन सा अलंकार, इनमें से कौन से अलंकारवादी आचार्य हैं, यह पूछा गया है। अलंकारवादी आचार्य आपके लिए बताना दंडी है, वामय है, जयदेव है, इनमें से कोई नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 53 है और 53 में आप सभी का सही आंसर है। अलंकारवादी आचार्य पूछा गया है। तो आप सभी का विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर डी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, इनमें से सभी आपका सही आंसर होगा। चिंतामणि के लेखक कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, चिंतामणि किनकी रचना है। डॉक्टर नगेंद्र की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। क्वेश्चन नंबर 54 है। 54 में आपके लिए सभी के लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर। चिंतामणि के लेखक कौन माने जाते हैं। 4 विकल्प आपके दिए गए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 54 में आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल आप सभी का सही आंसर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिन्होंने विकल्प नंबर 2 चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर है। राजा निर्वसिया कहानी के लेखक का नाम बताइएगा। राजा निर्वसिया ये कमलेश्वर की कहानी है, निर्मल वर्मा की कहानी है, मोहन राकेश की कहानी है, मृणाल पांडे की कहानी है। 55 में आपको चयन करना है, बताइएगा। शबनम जी, निशा जी, क्या होगा सही आंसर। अनंत जी, राजा निर्वसिया कहानी जो है इसके लेखक कौन माने जाते हैं। 55वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि कमलेश्वर की रचना मानी जाती है। किनकी, कमलेश्वर। आप सभी का विकल्प नंबर 1 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है, कमलेश्वर आप सभी का सही आंसर होगा। हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी मानी जाती है। 56वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 10 है, 12 है, 17 है या फिर 21 है। ये 4 विकल्प हैं। 56 में बताना हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 56 में विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, सी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा। सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है 17। यहाँ पर विकल्प नंबर 3 जो है वह सही आंसर लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे 57 पूछा गया है, गोरखपुर जिले में बोली जाने वाली बोली कौन सी है। अवधी है, मैथिली है, मगही है, भोजपुरी है।
57 में आपके लिए चयन करना है गोरखपुर जिले में बोली जाने वाली बोली कौन सी है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 4 विकल्प है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गोरखपुर जिले में बोली जाने वाली बोली आपके लिए बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 57 में विकल्प नंबर आपका डी सही आंसर होगा। गोरखपुर में भोजपुरी बोली जाती है, डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कौन सी बोली जाती है? भोजपुरी। विकल्प नंबर 4 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अयोग बाह्य किसे कहते हैं? अयोग बाह्य किसे कहते हैं? अनुस्वर को, विसर्ग को, अनुस्वर एवं विसर्ग दोनों को या फिर स्वरों को। 58 में आपके लिए चयन करना है। 58 में क्या होगा सही आंसर? अयोग बाह्य किसे कहते हैं ये आपसे पूछा गया है। 4 विकल्प हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। रोहिणी जी क्या होगा सही आंसर? मनीषा जी, अयोग बाह्य किसे कहते हैं? तो विकल्प नंबर सी बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि अनुस्वर और विसर्ग दोनों को क्या कहते हैं? अयोग बाह्य कहते हैं। सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 59वां क्वेश्चन है, कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन वर्ग में नहीं है? बताइएगा वह व्यंजन आपके लिए बताना है। 59 में क्या होगा सही आंसर? ऊष्म व्यंजन वर्ग में नहीं है वह व्यंजन बताइएगा। भूमिका जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 59 में विकल्प आप सभी का यहाँ पर जो सी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प यानी कि ला आपका यहाँ पर सही आंसर है। ला जो है ऊष्म व्यंजन वर्ग में नहीं आता है ला, तो विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? पार्श्विक व्यंजन बताना है। चा है, सा है, या है, ला है। 60वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 60 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? पार्श्विक व्यंजन आपके लिए बताना है। 60वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर है और विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का सही आंसर है। 60 में ला जो है पार्श्विक व्यंजन माना जाता है, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, पाली भाषा का संबंध किससे है? हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, इस्लाम से। 61 में आपके लिए चयन करना है। 61 में आप सभी का क्या होगा? पाली भाषा का संबंध माना जाता है। किससे माना जाता है? चयन कीजिएगा। 4 विकल्प दिए गए। 61 में बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि बौद्ध धर्म से। विकल्प नंबर बी लगा देते हैं यहाँ पर सही आंसर। बौद्ध धर्म से पाली भाषा का संबंध माना जाता है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया है, कोई खड़ा है इस वाक्य में कोई सर्वनाम किस प्रकार का है? कोई निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है या फिर निजवाचक है? सभी से बन जाएगा। ये तो सरल क्वेश्चन है कि कोई खड़ा है इस वाक्य में प्रयुक्त तो कोई बताना है कोई सर्वनाम किस प्रकार का सर्वनाम है। 62 में आपके लिए चयन करना है। तो 62 में आप सभी का सही आंसर है कि कोई यहाँ पर निश्चय नहीं है, अनिश्चय है। कोई अनिश्चय है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपका बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 2 वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 63 आपसे पूछा गया है, इनमें से एक शब्द ऐसा जिसका लिंग परिवर्तन नहीं हो सकता है, उसे छांटिएगा। गिलहरी या फिर आदमी, लड़का या फिर काला। 63वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर 63 में क्या होगा सही आंसर? इनमें से एक ऐसा शब्द बताना है, चयन करना है आपके लिए। बताइएगा कौन सा जिसका लिंग परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर 1 होगा सही आंसर, गिलहरी। गिलहरी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर ये वाला जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटना है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? उसने अनेकों पुस्तकें पढ़ी हैं, मैंने हस्ताक्षर कर दिए, वे प्रतिदिन टहलते हैं, सोना तेज हो रहा है। ये अशुद्ध वाक्य आपके लिए यहाँ पर 64 में बताना है कौन सा वाक्य अशुद्ध है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा।
चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 64 में आपका सही आंसर, उसने अनेकों पुस्तकें पढ़ी हैं। ये वाला आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, बताइएगा। चतुरानन या फिर चतुर्मुखी, चतुर्भुज या फिर कमलासन। क्वेश्चन नंबर 65 में आपके लिए चयन करना है कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं माना जाता है। 65 में चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर सी सही आंसर होगा, चतुर्भुज। चतुर्भुज आपका यहाँ पर सही आंसर है। 65 में ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, चतुर्भुज नहीं माना जाता है। विकल्प नंबर 3 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, चतुर्भुज। जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर स्वप्न वासव दत्तम के रचयिता का नाम बताना है। 66 में बताना है। संस्कृत साहित्य से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, स्वप्न वासव दत्तम। बताइएगा इसके रचयिता कौन है। कालिदास हैं, भास हैं, भारवी हैं, श्रीहर्ष हैं। 66 में आप सभी लोग चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। स्वप्न वासव दत्तम के रचयिता का नाम माना जाता है, क्या माना जाता है। 66 में भी आप सभी का सही आंसर है, भास कवि की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 2 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। नायक शब्द में कौन सी संधि है। 67 में आपके लिए चयन करना, वृद्धि संधि है, यण संधि है, अयादि संधि है, पररूप संधि है। 67 में आपको चयन करना है, क्या होगा सही आंसर। नायिका शब्द में कौन सी संधि होगी, बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, अयादि संधि है। कौन सी संधि है, अयादि संधि है। विकल्प नंबर सी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, वैष्णवे का सही संधि विच्छेद तो क्या होगा, चयन कीजिएगा। 68 में चयन करना है। श्वेता जी, बबीता जी, प्रियंका जी, क्या होगा सही आंसर, चयन करिएगा सभी लोग। वैष्णवे का सही संधि विच्छेद क्या होगा ये बताना है। 68वां क्वेश्चन है और आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है, विष्णुधन एव। विष्णुधन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। वैष्णवे आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी जो है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 69वां क्वेश्चन है कि साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा माना जाता है, बताइएगा। नवम सर्ग है, षष्ठ सर्ग है, अष्टम सर्ग है या फिर सप्तम सर्ग है। 69 में आपको चयन करना है, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा माना जाता है, ये आपसे पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 69 में विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर 1 सही आंसर है, नवम सर्ग। कौन सा सर्ग है, साकेत महाकाव्य जो है इसमें सबसे अधिक मार्मिक सर्ग जो माना जाता है वह नवम सर्ग माना जाता है। शरद चंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 70 पूछा गया है। 70 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर क्या है, हाँ तो चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। अरुण जी, राकेश जी, तो क्वेश्चन नंबर 70 में आप सभी का सही आंसर है शरत धनचंद्र, आपका सही आंसर है विकल्प नंबर बी वाला यहाँ पर सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है यहाँ पर विकल्प नंबर 2 70 में उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे 71 पूछा गया है। निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कर दिएगा करना है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर सम्मिलित कर देते हैं, एक बार कूट और देख लेते हैं। 71वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ये आपके यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए कूट यहाँ पर देख लें एक बार। एक कूट है, कोड यहाँ पर दिए गए, इनकी सहायता से बताना है। तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर चयन में कौन सी संधि होगी, अयादि संधि होगी। एक में ये यहाँ पर वृद्धि संधि आपके लिए पता होगा, एक ट्रिक है अपनी, जहाँ पर डबल मात्राएं जो हैं मात्रा में वृद्धि हो, यानी कि डबल मात्राएं हो, बड़ी मात्राएं हो, वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। अयादि इत्यादि में यण संधि होगी और धर्माध्यक्ष में आपकी दीर्घ संधि होगी। इस प्रकार यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। विकल्प नंबर आपका जो
बी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। त्रिनेत्र में कौन सा समास है? त्रिनेत्र में बताना है, सभी से बन जाएगा। कर्मधारा है, दिगु है, बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 72 पूछा गया है और 72 में आपका क्या होगा सही आंसर? त्रिनेत्र में कौन सा समास है? समास आपके लिए बताना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 72 का विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर? आपका सी सही आंसर है। 72 में त्रिनेत्र में आपका होगा कौन सा? बहुब्रीहि समास होगा सही आंसर। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है, त्रिनेत्र में बहुब्रीहि समास होगा, विकल्प नंबर सी वाला आप सभी का सही आंसर है। इनमें से द्वंद्व समास किस शब्द में? अंश जी बताइएगा, द्वंद्व समास किस में? द्वादश में है या फिर त्रिरात्रम में है, पंचगमम में है, घनश्यामः में है? 73वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है द्वंद्व समास के शब्द में है और आज आपका सही आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 73 में विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर? द्वंद्व समास बताना है तो द्वंद्व समास आपका विकल्प नंबर 1 होगा सही आंसर यहाँ पर, यानी कि द्वादश। द्वादश आपका यहाँ पर सही आंसर है, द्वादश में द्वंद्व समास होगा, विकल्प नंबर ए वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मत्यई शब्द रूप मति शब्द का है, चतुर्थी बहुवचन है या फिर चतुर्थी एक वचन है, सप्तमी एक वचन है या पंचमी एक वचन है? 74वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। आई एम इंडियन, बताइएगा क्या होगा सही आंसर? 74 में आपके लिए बताना है तो 74 में आप सभी का सही आंसर होगा चतुर्थी एक वचन। चतुर्थी एक वचन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इस मत शब्द रूप है इस मद शब्द की द्वितीय बहुवचन, चतुर्थी बहुवचन, पंचमी बहुवचन या फिर षष्ठी बहुवचन? क्वेश्चन नंबर 75 है और 75 में आप सभी का सही आंसर होगा क्या होगा सही आंसर? बताइएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि पंचमी बहुवचन। पंचमी बहुवचन यहाँ पर आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर सी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। लृट लकार का तात्पर्य क्या होता है? भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल या फिर यहाँ पर आज्ञार्थ? तो बताइए, लृट लकार का अर्थ आपके लिए चयन करना है, क्या माना जाता है? लाइक अवश्य करते जाइएगा सभी लोग, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? लृट लकार का तात्पर्य माना जाता है। 76 में बी होगा सही आंसर, भविष्यत काल। भविष्यत काल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। संस्कृत के कुछ क्वेश्चन आ गए यहाँ पर। इस्ता धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप बताना है। बताइएगा, एक दो क्वेश्चन और हैं फिर अपन जो है हिंदी पर आ जाएंगे। इस्ता धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप बताना है, बताइएगा क्या माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 77 आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 77 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। 77 में विकल्प नंबर डी यानी कि यहाँ पर तिष्ठाव आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि पठत्वा में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? पठत्वा में बताना है, 78 में चयन करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लाइक अवश्य कर लें सभी लोग और आप सभी का यहाँ पर 78 में सही आंसर क्या होगा ये चयन करना है। पठत्वा में प्रत्यय बताना है तो 78 में आप सभी का सही आंसर होगा कि इसमें कितना प्रत्यय है। विकल्प नंबर बी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है वह सही आंसर है। पूजनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। पूजनीय में कौन सा प्रयुक्त हुआ है बताइए। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? पूजनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। 79वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 79 में बहुत सारे लोग डी बता रहे हैं, नियर बता रहे हैं। डी वाला विकल्प लगा दें, सही आंसर बिल्कुल सही लगा दिया। विकल्प नंबर 4 में सही आंसर ये आपका यहाँ पर डी वाला सही आंसर होगा। निम्न में से उत उपसर्ग किस शब्द में है?
उत उपसर्ग बताना है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। उत उपसर्ग है किसमें, उन्नयन में, उत्कर्ष में, उड्डयन में या फिर इन सभी में। 80वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 80 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 80 में विकल्प नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। जिन्होंने डी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, प्रत्युत्तर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है, कौन सा है। जगदीश सेन जी क्या होगा सही आंसर चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाँ लवली जी, तो प्रत्युत्तर शब्द में आपके लिए प्रयुक्त उपसर्ग छांटना है, प्रा है, प्रत्यय, तट है, प्रत्यु है। तो क्वेश्चन नंबर 81 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यहाँ पर सही आंसर लगा दें, प्रति होगा। प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, विकल्प नंबर 2 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी कौन सी मानी जाती है। रानी केतकी की कहानी, पंच परमेश्वर है उसने कहा था, या एक टोकरी भर मिट्टी। 82 में आप सभी का सही आंसर क्या है। रामा रावत जी क्या होगा सही आंसर। आधुनिक खोजों के अनुसार बताना है पहली मौलिक कहानी कौन सी मानी जाती है। 82 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी आप सभी का सही आंसर होगा। जिन्होंने चयन किया है डी उनका यहाँ पर सही आंसर होगा एक टोकरी भर मिट्टी, आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, आधुनिक काल में लिखे गए राम कथा पर आधारित महाकाव्य का नाम क्या है, बताइएगा चयन कीजिएगा। रामचंद्रिका है, रामायण है, रामचरितमानस है, साकेत है। तो 83 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर बताइए। तो आप सभी का यहाँ पर 83 में सही आंसर होगा विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और 83 में आपका डी वाला विकल्प होगा सही आंसर साकेत। साकेत आपका सही आंसर है विकल्प नंबर 4। जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है साकेत। जिन्होंने ही बताया है उनका सही आंसर है साकेत। नामक महाकाव्य का नामकरण किया गया है नायक के नाम पर, नायिका के नाम पर, स्थान के नाम पर या फिर घटना के आधार पर। 84वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, 84 में आपके लिए चयन करना है साकेत नामक महाकाव्य का नामकरण किया गया है। 84 में आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर आपका क्या होगा सही आंसर, सी वाला जो है वह आपका सही आंसर है स्थान के नाम पर। क्या होगा सही आंसर, स्थान के नाम पर आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर। जिन्होंने 3 चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा स्थान के नाम पर आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक का नाम बताइए। शुद्धाद्वैतवाद हेत हरिवंश है, चैतन्य महाप्रभु है, निम्बारिकाचार्य है, वल्लभाचार्य है। 85वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 85 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक का नाम बताना है। तो कौन माने जाते हैं, दीपिका जी। विकल्प नंबर डी वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर है वल्लभाचार्य। कौन माने जाते हैं, वल्लभाचार्य आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर 4। जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 86 पूछा गया है। क्या पूछा है, घीसू और माधव प्रेमचंद जी के किस कहानी के पात्र माने जाते हैं। पंच परमेश्वर के, कफन के, पूस की रात या फिर ईदगाह है, बताइए। 86 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, घीसू और माधव प्रेमचंद जी की किस कहानी के पात्र माने जाते हैं। 86 में आपका बी सही आंसर होगा, कफन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्या है सही आंसर, कफन। जिन्होंने भी विकल्प नंबर 2 चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं। 87वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, रानी केतकी की कहानी को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह कौन सा वह नाम है, वह आपके लिए बताना है।
और इसके लेखक कौन माने जाते हैं? सदा सुखलाल हैं, लल्लू लाल हैं, इंसा अल्लाह खां हैं या फिर सदल मिश्र हैं। 87वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा इंसा अल्लाह खां की रचना मानी जाती है। रानी केतकी की कहानी इंसा ने ही नहीं अल्लाह ने भी पढ़ी है, तो इंसा अल्लाह खां हो जाएंगे सही आंसर रानी केतकी कहानी के लेखक। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, छायावादी काव्य की समय सीमा बताना है, कब से कब तक मानी जाती है? 88 में आपको चयन करना है, 4 विकल्प दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन उदय भान चरित, बिल्कुल सही मेधा जी, उदय भान चरित के नाम से भी इसको जाना जाता है रानी केतकी कहानी को। और छायावादी काव्य की जो समय सीमा मानी जाती है भाई कब से कब तक मानी जाती है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 88 में चयन करना है, 88 में आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर, यहाँ पर चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है और बहुत सारे लोग बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। छायावादी काव्य की समय सीमा क्या है? और आपका यहाँ पर बी वाला विकल्प जो है सही आंसर होगा, यानी कि 1918 से 1936 आपका जो है सही आंसर, 1920 यहाँ पर दिए गए हैं, तो बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गोदान का प्रकाशन वर्ष बताना है, 89वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 89 में आपके लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? गोदान का बताना है, क्या माना जाता है? चयन कीजिएगा सभी लोग। गोदान का प्रकाशन माना जाता है 1930 है, 1932, 35, 36, क्या माना जाता है? तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 89वां क्वेश्चन है और 89 में आपका सही आंसर है 36 माना जाता है। क्या माना जाता है? 1936 गोदान का प्रकाशन माना जाता है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद की रचना गोदान और आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? यहाँ पर यह पूछा है किसकी जीवनी है, प्रेमचंद, विष्णु प्रभाकर, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर शरत चंद्र। 90वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, 90 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है और 90 का सही आंसर क्या होगा? चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। आवारा मसीहा किसकी जीवनी मानी जाती है? 90 में चयन कीजिएगा, 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और 90 में सभी लोग बता रहे विकल्प नंबर डी आप सभी का सही आंसर है, शरत चंद्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर? शरत चंद्र आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौक उपन्यास की लेखिका बताइएगा, कौन मानी जाती है? 91 में आपके लिए चयन करना, मृदुला गर्ग है, मैत्री पुष्पा है, नासिरा शर्मा है, कृष्णा सोबती है। चौक उपन्यास विधा की रचना मानी जाती है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा ये चयन करना है। ये चौक उपन्यास की लेखिका कौन मानी जाती है? सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कर दिया करें। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं और आप सभी का यहाँ पर जो सही आंसर है चौक उपन्यास माना जाता है किनका? 91 में आपका भी सही आंसर है मैत्री पुष्पा। मैत्री पुष्पा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर है। पर्ण मुकुट नामक निबंध संकलन के लेखक कौन माने जाते हैं? 92 में आपको बताना है, कुबेर नाथ राय हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं, शांति प्रिय द्विवेदी हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, कौन माने जाते हैं? 92 में आपके लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पर्ण मुकुट नामक निबंध संकलन है, ये किनका माना जाता है? ये पूछा गया है आपसे। 92वां क्वेश्चन है और 92 में आप सभी का सही आंसर है कुबेर नाथ राय। क्या है सही आंसर? कुबेर नाथ राय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है कुबेर नाथ राय, आप सभी का सही आंसर होगा। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? 93 में आपके लिए चयन करना है, ब्राह्मण अपभ्रंश से, स्वरसेनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से। 93 में आपके लिए चयन करना है, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है ये पूछा गया है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि विकल्प नंबर बी आप सभी का सही आंसर है, बी यानी कि स्वरसेनी अपभ्रंश से।
ब्रजभाषा का विकास पूछा है तो स्वरसेनी अपभ्रंश आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 94 पूछा, हिंदी शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ के रचयिता कौन माने जाते हैं? कामता प्रसाद गुरु हैं, धीरेन्द्र वर्मा है, किशोरीदास वाजपेयी हैं या फिर भोलानाथ तिवारी हैं। 94वां क्वेश्चन दिया गया है और 94 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हिंदी शब्दानुशासन नामक के व्याकरण ग्रंथ माना जाता है और इसके लेखक इसके रचयिता कौन माने जाते हैं? तो विकल्प नंबर आपका सी सही आंसर है, किशोरीदास वाजपेयी आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर जिन्होंने 3 चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 95वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, रहस्यवाद का संबंध किस काव्यधारा से है? 95 में आपको चयन करना है प्रगतिवाद से, प्रयोगवाद से, छायावाद से, नवगीत से। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, रहस्यवाद का संबंध किस काव्यधारा से है वह काव्यधारा आपके लिए बताना है। तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है 95 में सभी लोग बता रहे हैं कि वह छायावाद है। कौन सी काव्यधारा है? छायावाद है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है, इन्हें आरोही क्रम में बताना है। 96 में कौन सा आरोही क्रम होगा? चयन कीजिएगा, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, नवगीत। इनको आरोही क्रम में चयन करना है। कौन सा सही आंसर है ये चयन कीजिएगा। तो 96 में चयन कीजिए, 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और आरोही क्रम में पूछा है तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नवगीत। लगा दें विकल्प नंबर 2 में सही आंसर, बिल्कुल सही लगा दिया, विकल्प नंबर बी में सही आंसर। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नवगीत। पथ के साथी ये जो रचना है किस विधा की रचना है और ये भी बता दीजिएगा किन की रचना है। इसके रचनाकार आपको बताना है। पथ के साथी किस विधा की रचना है, किन की रचना है? आत्मकथा है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, जीवनी है। 97वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 97 में आप सभी का सही आंसर है। बहुत सारे लोग बता रहे हैं 97 में विकल्प नंबर बी यानी कि ये संस्मरण माना जाता है। पथ के साथ ही संस्मरण विधा की रचना है। रचनाकार बता दीजिएगा किन की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर है 98, मधुशाला किस प्रकार की रचना है? महादेवी वर्मा की रचना मानी जाती है। पथ के साथी महादेवी वर्मा जिनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है और बताइएगा क्या होगा सही आंसर। मधुशाला जो है किस प्रकार की रचना है? हालावादी है, छायावादी है, प्रगतिवादी है, प्रयोगवादी है। 98 में आपके लिए चयन करना है और 98 में सभी लोग बता रहे हैं कि हालावादी मानी जाती है। हालावादी आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। अंधेर नगरी नामक नाटक के रचयिता कौन माने जाते हैं? 99 में आपको बताना है मोहन राकेश हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, राम कुमार वर्मा हैं, हरिकृष्ण प्रेमी हैं। 99 में आपको चयन करना है कि अंधेर नगरी नामक नाटक के रचयिता कौन माने जाते हैं। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 99 में विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर? बी वाला आपका सही आंसर होगा, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? मोहन राकेश का नाटक है आधे अधूरे, बिल्कुल सही, ये तो मोहन राकेश का माना जाता है। आषाढ़ का दिन ये भी माना जाता है। लहरों की राजहंस ये भी माना जाता है। तो प्रयुक्त तो सभी आपका सही आंसर होगा। सभी नाटक जो दिए गए हैं वह किनके माने जाते हैं? मोहन राकेश के माने जाते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध नाटक ये पूछे ही जाते हैं। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार के आज की क्लास में अपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है। राजेंद्र कुमार जी इसी तरह से जुड़िएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपके लिए करवाए जाते हैं।
तो सभी लोगों के लिए इसी तरह से जुड़े रहना है, वीडियो को लाइक से अवश्य कर लेना है। और एक अगली क्लास आपकी जो है वह 10 बजे होती है हिंदी साहित्य की, 10 बजे है हिंदी साहित्य की रात में, तो उस क्लास से भी अवश्य आपको जुड़ना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन वहां पर भी आपके लिए प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। और सभी लोग लाइक अवश्य कर लिया करें, बहुत सारे लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर लीजिएगा। तो बहुत बढ़िया, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।